नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योति पल ये मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चतुर आचरेकर और आज का विषय है शिव के बारे में। शिव भगवान के बारे में कुछ रोचक बातें मैं इस एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं और शिव के बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा। भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि कहा गया है, मतलब जो हमेशा से थे, जिनकी जन्म की कोई तिथि भी नहीं थी। एक ऐसी कथा के अनुसार कथक भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव को जो मूर्ति हम देखते हैं उसे नटराज कहते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, लेकिन भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है वो कितनी भी बार टूट जाए मगर उसकी पूजा हमेशा की जाती है, ऐसा माना गया है। शंकर भगवान की एक बहन थी, उनका नाम आंबरी था, जिसे माता पार्वती जी ने जिद पर खुद महादेव के लिए अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था जिसका नाम कार्तिकेय है। भगवान गणेश तो माँ पार्वती के उपटन यानी शरीर से लगे लेप से बनाए थे। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश जी ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी मां पार्वती ने भी यह ऐसा करने के लिए उनको बोला था। भोले बाबा यानी भगवान शिव जी तांडव करते करते सनक में आके उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था, जिसे महेश्वर सूत्र यानी जिस सूत्र से संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ है, ऐसा माना गया है। शंकर भगवान पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि यह ब्रह्मा जी के एक झूठ का गवाह बना था, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। शिवलिंग पर बेल पत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। बिना जल के बेल पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से ही भस्म किया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ है। अगर हम भगवान शिव जी की मूर्ति देखें तो भगवान शिव जी के गले में जो सांप लटका हुआ रहता है उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का उसको वरदान दिया था। चंद्रमा या चंद्र भगवान को भी शिव जी के जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। अगर हम हर शिव भगवान के मंदिर के सामने जो नंदी दिखाई पड़ता है उसके बारे में हम जानते हैं। नंदी जो शंकर भगवान का वाहन है और उसके सभी गणों में वो ऊपर है, वो असल में शीलादि ऋषि का वरदान प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। गंगा भगवान शिव के सिर से क्यों बहती है, इसका भी एक पौराणिक कथा है। देवी देवताओं ने गंगा को जब धरती में उतारने का सोच लिया था, तब एक समस्या पैदा हुई। गंगा जी की वेग से पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, ऐसा माना गया था। तब शंकर भगवान ने वह गंगा अपने जटाओं में बांध ली और फिर अलग अलग दिशाओं से उन्हें धरती पर उतार दिया था। शंकर भगवान का शरीर नीला क्यों पड़ा है, तो यह भी एक पौराणिक कथा है। यह समुद्र मंथन से ही जुड़ी है। समुद्र मंथन के वक्त जब जो 14 चीज़ें निकली थी उसमें से 13 चीज़ें तो असुरों और देवता ने आधी आधी बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का जो विष यहाँ से निकल गया था वह लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था, और ये वह विष बहुत ही घातक था। उस घातक विष की अगर एक बूंद भी धरती पर पड़ती तो तबाही मच सकती थी। तब भगवान शिव ने इसे